भाइयों, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी समस्याएं और हमारी एनआईटी की रुकी हुई है, 4 जून के बाद उन समस्याओं का भी समाधान निकाल करके लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने का काम वह हम लगातार करेंगे। भाइयों, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करना यह हमारी सरकार का दायित्व है। और भाइयों, यहाँ तो बिना भेदभाव के काम किया है। ये सरकार की नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के बिना भेदभाव के पूरे देश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे भाइयों रोड्स की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवे के अंदर हमारे वंदे भारत जैसी ट्रेन पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश के लोगों को समर्पित करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय कृष्णपाल जी कह रहे थे कि एम्स बनाने का काम किया है। अरे, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। इनके समय के अंदर तो मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे। आज हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 17 जिलों के अंदर भाइयों मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है और 22 के 22 जिलों के अंदर भाइयों मेडिकल कॉलेज खोल करके लोगों को सुविधाएं देना और अलग से जो हमारी मेडिकल की डॉक्टर्स की सीटें, एमबीबीएस की सीटें हैं, उनको भी बढ़ाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किया है और चाहे धारा 370 जैसी जिसको लंबे समय से देश भुगत रहा था, भाइयों ये निर्णय कांग्रेस नहीं ले सकती थी, जिन्होंने 55 साल तक, 60 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया। ये निर्णय तो अगर किसी ने लिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही निर्णय ले सकता है और उसके पीछे आप लोगों की ताकत और शक्ति है। भाइयों, आप लोगों ने कमल का बटन दबाया, नरेंद्र मोदी जी ने बिना भय के भाइयों दिल्ली में बैठ करके निर्णय इस देश के हित के अंदर लेने का काम किया है। चाहे सीए की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं का वोट तो लेती रही है, परंतु महिलाओं का जितना शोषण ये कांग्रेस के लोगों ने किया है भाइयों, ये किसी से छुपा नहीं है। आज भी उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है, उनके नेताओं के मुंह से नजर आता है। भाइयों, समय समय के ऊपर किस प्रकार की अभद्र भाषा बोल करके महिलाओं को अपमानित करने का काम ये लोग करते हैं। जो राहुल गांधी के पास बैठते हैं वही लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही थी, लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, एक कुरीति थी, उस कुरीति को भी समाप्त किया है। आज हमारी बेटियां भाइयों कमीशन के अंदर जाकर के हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर दिन रात इस देश की सेवा के अंदर लगी हुई है। और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए लोकसभा के अंदर नारी वंदन शक्ति बिल ला करके बहनों को, महिलाओं को इस देश के विकास के अंदर अग्रणी भूमिका निभा सके 33% का आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। अरे, ये तो सोच भी नहीं सकते, नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया है कि वो सिर ऊंचा करके किसी भी हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सके, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इनके समय के अंदर भाइयों दुर्घटनावश अगर कोई व्यक्ति को बीमारी आ जाती थी, वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु आज व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाता। नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों की मजबूती में काम किए हैं, आज 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से निकाल करके लोगों को मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हर व्यक्ति की, हर वर्ग की चिंता करने वाला ये दिल्ली में दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। मुझे खुशी है ये कांग्रेस के लोग किस प्रकार से दुष्प्रचार करते थे। भाइयों, जब कोरोना का संकट आया, ये कोरोना के संकट में किस प्रकार से इन्होंने लोगों के जीवन के साथ कांग्रेस के लोगों ने खेलने का काम किया है। अरे, नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बैठ करके जब ये वैश्विक संकट था, मात्र 8 महीने के अंदर एक वैक्सीन नहीं 2 वैक्सीन का निर्माण किया। 220 करोड़ लोगों को भाइयों भरी में वैक्सीन लगवाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उससे आगे भी 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने की है कि मेरे देश के अंदर एक व्यक्ति भी भूखा पेट ना सोए। भाइयों, उसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने उन तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है। भाइयों, 100 से ज्यादा देशों को बाहर भी भेजने का वैक्सीन कार्य ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों, विपक्ष की क्या भूमिका थी? विपक्ष के लोग बोलते थे कि ये वैक्सीन मत लगा लेना, अगर ये वैक्सीन लगवाएंगे तो मारे जाएंगे, अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो बुजुर्ग चले जाएंगे,
ये इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस के लोग करते थे। अपने आप तो कमरे में जाकर के वैक्सीन लगवाई और बाहर निकल के मीडिया के सामने बोलते थे कि ये तो मोदी की वैक्सीन है, इसको मत लगवा लेना। इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस के लोग ही करते थे। भाइयों, इन्होंने देश के लोगों के जीवन के साथ खेलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठ करके बोलता रहा कि मेरे लिए एक एक जान कीमती है, मैंने एक एक जान को बचाना है और उसके लिए मेरी सरकार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ी हुई नजर आई है। भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार है। किस प्रकार से हमारे जो श्रमिक भाई थे उन श्रमिक भाइयों को भी इन्होंने गुमराह करके वहां पर अफवाह फैला करके बाहर निकालने का काम किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सहसम्मान एक एक श्रमिक को उसके घर के ऊपर जो ट्रेन चला करके ट्रेन के अंदर बैठा करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम इस कोरोना कालखंड के अंदर किया है। भाइयों, हमें समझना चाहिए कि यह सरकार हमारे हित के अंदर काम कर रही है। यह सरकार देश को बढ़ाने के लिए भाइयों मजबूती से काम कर रही है, देश की समस्याओं का समाधान कर रही है। दुनिया के अंदर भारत का गौरव, भारत का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। भाइयों, ये विपक्ष के अंदर बैठे हुए ये घमंडिया गठबंधन के लोग जो ये बोलते हैं, भाइयों एक तो इनका जो पार्टनर है वो पार्टनर मंचों के ऊपर बोलता था कि मैं तो ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। भाइयों, उसका चोला भी ईमानदारी का वो पूरे देश के सामने आ गया है। जो व्यक्ति दिन रात कांग्रेस को गाली देता था और कांग्रेस बोलता था कि इन्होंने देश को लूटने का काम किया, इन्होंने देश के अंदर भ्रष्टाचार किए, भाइयों सबसे पहले उन भ्रष्टाचारियों को गले लगाने का काम वो उसी ने किया है। भाइयों, अरविंद केजरीवाल इसी ने ही सबसे पहले जाकर के भ्रष्टाचारियों के साथ मिल करके ये प्लानिंग में शामिल हो गया है। भाइयों, ये लोग ये देश के विकास की नहीं, ये परिवार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और ये घमंडिया गठबंधन के लोग ये परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाइयों, इस बात को हमने समझना है कि ये सरकार ये हमारे हित के अंदर देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर जो योजनाएं चलाई हैं लंबे समय तक उसका हरियाणा के लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मैं आज आप लोगों के बीच में एक विश्वास दिलाता हूं कि 4 जून के बाद हम मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश ने यह तय कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 400 पार सीटों से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम इस देश के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से कर रहे हैं। भाइयों, हम देख भी रहे हैं कि जब 2014 का चुनाव था इस देश ने आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें दी और भाइयों 2019 के चुनाव में आप लोगों ने इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें देकर के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। अब 2024 भाइयों 25 मई को चुनाव होगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो यह देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। भाइयों, आज मैं देख रहा हूं, आज मैं फरीदाबाद के अगर किसी गांव किसी शहर के अंदर मैं जाता हूं, एक ही आवाज वहां से निकल करके आती है कि कृष्णपाल जी अब की बार 10 लाख पार वोटों से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम